बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं 10th क्लास की जनरल मैथ की एक्सरसाइज नंबर 6.4 को सॉल्व करूंगा। यहाँ पर हमें तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तीन कालब दिए हुए हैं। एक कालब ए है, कालब बी है और कालब सी है, और इसकी मदद से हमने काफ़ी सारे सवाल हल करने हैं। पहला सवाल है ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो है ए इंटू बी इंटू सी। तो सबसे पहले अब जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर क्या है जी, ए बी है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। हमने लिख लिया ए बी। पहले ए है तो ए का जो कालब है 4 2 0 0 हमने लिख लिया जी 4 2 0 0। फिर आगे बी का कालब है 2 1 - 2 और 4, वो भी हमने लिख लिया। अब इन दोनों कालबों को हम क्या करेंगे जी, आपस में ज़रब देंगे। तो कालब के ज़रब में क्या होता है जी, सबसे पहले पहली कतार को हम पहले कालम से ज़रब देंगे और लिखेंगे। अब पहली कतार में पहले क्या है जी, 4 है, तो 4 किससे ज़रब खाएगा, 2 से। 4 को 2 से ज़रब देंगे तो ये 8 आ जाएगा। फिर 2 किससे ज़रब खाएगा, मनफी के 2 से। तो 2 को 2 से ज़रब देंगे तो ये मनफी का 4 आएगा, क्योंकि ये 2 जमा का है और ये मनफी का है, तो ये मनफी का 4 आएगा। तो हमने लिख दिया मनफी का 4। अब पहली कतार को हमने पहले कॉलम के साथ ज़रब दे लिया है। अब पहली कतार को हम दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे। 4 किसके साथ अब ज़रब खाएगा, 1 के साथ। 4 को 1 से ज़रब देंगे तो 4 आ जाएगा। 2 ज़रब खाएगा 4 के साथ, तो 2 को 4 के साथ ज़रब देंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमने लिख दिया 4 जमा 8। अब पहली कतार को हमने पहले कॉलम के साथ भी ज़रब दे ली, पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ भी ज़रब दे ली। तो अब हम दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे। दूसरी कतार पहले कॉलम से ज़रब खाएगी तो 0 ज़रब खाएगा 2 के साथ, तो 0 आएगा, हमने 0 लिख दिया। फिर ये 0 मनफी के 2 के साथ ज़रब खाएगा तो ये भी 0 आएगा, तो हमने मनफी 0 लिख दिया। अब इसी दूसरी कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब दे के लिखेंगे हम। 0 1 के साथ ज़रब खाएगा तो 0 आ जाएगा। फिर 0 4 के साथ ज़रब खाएगा तो जमा 0 हमने लिख दिया। अब इन्हें हम हल करेंगे, बराबर की हमने अलामत डाली। 8 में से 4 निकलेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 8 जमा होंगे तो 12 आ जाएगा। 0 में से 0 निकलेगा तो 0, और 0 में 0 जमा होगा तो 0 आ जाएगा। ये जवाब आ गया ए बी का। अब जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ए बी था, उसका कॉलम हमारे पास आ चुका है। तो अब हम मालूम कर सकते हैं ए बी इंटू सी। तो हमने ए बी इंटू सी लिखा इज इक्वल टू ए बी का कॉलम क्या है जी, 4 12 0 और 0 हमने लिख दिया। फिर आगे सी है तो सी का कॉलम हम लिखेंगे। सी का कॉलम मनफी 1 2 4 और 2 है, वो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इन्हें भी हम ज़रब देंगे। पहली कतार पहले कॉलम के साथ ज़रब खाएगा, 4 मनफी 1 से ज़रब खाएगा तो मनफी 4 आ गया। 12 को 4 से ज़रब दी तो 48 आ गया, हमने लिख दिया। फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे। 4 2 के साथ ज़रब खाएगा तो 8 आएगा। 12 2 के साथ ज़रब खाएगा तो 24 आ जाएगा। अब इसी तरह दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे। 0 मनफी के 1 से ज़रब खाएगा तो 0 आएगा, हमने 0 लिख दिया। 0 4 से ज़रब खाएगा तो ये भी 0 आएगा, हमने 0 लिख दिया। फिर 0 2 से ज़रब खाएगा तो ये 0 आ जाएगा। फिर 0 इस 2 से ज़रब खाएगा तो ये 0 आ जाएगा। ये हमने दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब दे के लिख लिया। फिर बराबर की अलामत हमने डाली। 48 में से 4 जाएंगे तो ये 44 आ जाएगा। 8 24 में जमा होगा तो 32 आ जाएगा। 0 में 0 जमा होगा तो 0 आएगा। 0 में 0 जमा होगा तो 0 होगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। फिर अब हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है जी, ए इंटू बी सी। तो हमने लिख दिया ए इंटू बी सी। अब यहाँ पर भी सबसे पहले जो ब्रैकेट में कालब दिए हैं उन्हें हम हल करेंगे। ये क्या है जी, बी सी है, तो हमने बी सी लिख दिया। अब पहले बी है तो बी का कालब लिखा, फिर सी है तो सी का कालब लिखा। अब इन्हें हम हल करेंगे। पहली कतार पहले कॉलम से ज़रब खाएगी, 2 मनफी के 1 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 2 आ जाएगा। 1 4 से ज़रब खाएगा तो ये 4 आ जाएगा, हमने लिख दिया। फिर पहली कतार को हम दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। 2 2 से ज़रब खाएगा तो 4 आ जाएगा, जबकि 1 को 2 से ज़रब देंगे तो ये 2 आ जाएगा, हमने लिख दिया। अब हम दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे तो मनफी का 2 मनफी के 1 से ज़रब खाएगा तो जमा का 2 आ जाएगा। 4 को 4 से ज़रब देंगे तो ये 16 आ जाएगा। अब इसी दूसरी कतार को हम दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो मनफी का 2 इस 2 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 4 आ जाएगा, जबकि 4 2 से ज़रब खाएगा तो 8 आ जाएगा। अब इन्हें हम हल करेंगे। बराबर की हमने अलामत डाली। 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आ जाएगा। 4 में 2 जमा होंगे तो 6 आ जाएगा। 16 में 2 जमा होंगे तो 18 आ जाएगा, जबकि 8 में से 4 निकलेंगे तो
4 आ जाएगा। अब ये जवाब आया हमारे पास बी सी का। अब हमने मालूम क्या करना था, ए को ए इंटू बी सी, तो हम ए को बी सी का जो कालब है उसे ज़रब देंगे। पहले ए है तो ए का कालब हमने लिख दिया 4 2 0 0। फिर बी सी है तो बी सी का कालब क्या था जी, 2 6 18 और 4 था, तो वो हमने लिख दिया। अब इन्हें हम हल करेंगे तो पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे, 4 को 2 से ज़रब देंगे तो 8, 2 को 18 से ज़रब देंगे तो 36 आ जाएगा। फिर 4 को 6 से ज़रब देंगे तो 24 आ जाएगा। 2 को 4 से ज़रब देंगे तो 8 आ जाएगा। फिर हम दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे, 0 को 2 से ज़रब देंगे तो 0 आ जाएगा। 0 को 18 से ज़रब देंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। फिर इसी दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो 0 को 6 से ज़रब देंगे तो 0 आ जाएगा। 0 को 4 से ज़रब देंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। अब 8 36 में जमा होगा तो 44 आ जाएगा। 24 में 8 जमा होंगे तो 32, 0 और 0 जमा होंगे तो 0, 0 और 0 जमा होंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब ये कॉलम और ये कॉलम, जो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ रहा था और जो राइट हैंड साइड का जवाब आ रहा था, ये सेम है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने प्रूव करना है कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। वो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, ए बी है, तो हमने ए बी लिख लिया। फिर देखें यहाँ पर ए है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम ए का कालब क्या है जी, ए का कालब 4 2 0 0, वो हमने लिख दिया। फिर बी है तो बी का कालब वो क्या था जी, 2 1 मनफी 2 और 4, ये हमने लिख दिए। अब इन्हें हम ज़रब देंगे तो पहली कतार पहले कॉलम से ज़रब खाएगी, 4 2 से ज़रब खाएगा तो 8 आ जाएगा। 2 को मनफी के 2 से ज़रब देंगे तो मनफी का 4 आ गया। फिर इसी पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, 4 1 से ज़रब खाएगा तो 4 आ जाएगा। 2 4 से ज़रब खाएगा तो 8 आ जाएगा, ये हमने लिख दिया। फिर दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे, 0 2 से ज़रब खाएगा तो 0 आ गया। 0 मनफी के 2 से ज़रब खाएगा तो मनफी 0 आ गया। फिर इसी दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, 0 1 से ज़रब खाएगा तो 0, जबकि जमा 0 को 4 से ज़रब देंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। अब इन्हें हम हल करेंगे, बराबर की अलामत डाली हमने, 8 में से 4 गए तो 4 आ गया, 4 और 8 12 हो गए। 0 में से 0 गया तो 0, 0 में 0 जमा किया तो ये भी 0। ये जवाब आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यानी ए बी का। अब हम राइट हैंड साइड यानी बी ए मालूम करेंगे। तो पहले हमने लिखा राइट हैंड साइड बराबर है बी ए, बराबर है बी पहले है तो पहले बी का कालब हमने लिख दिया, ए बाद में है तो बाद में ए का कालब लिखा। अब इन्हें हम हल करेंगे। पहली कतार पहले कॉलम से ज़रब खाएगी तो 2 को 4 से ज़रब देंगे तो 8 आ गया। 1 को 0 से ज़रब देंगे तो 0 आ गया। फिर 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 4 आ गया। 1 को 0 से ज़रब देंगे तो ये भी 0 आ गया। अब पहली कतार को हमने ज़रब दे दी। अब दूसरी कतार को ज़रब देंगे तो मनफी का 2 4 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 8 आ गया। फिर जमा की अलामत, 4 को हमने 0 से ज़रब दी तो 0 आ गया। फिर मनफी का 2 2 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 4 आ गया, जबकि 4 को 0 से ज़रब देंगे तो ये 0 आ गया, ये हमने लिख दिया। फिर बराबर की अलामत, 8 में 0 जमा करेंगे तो 8, 4 में 0 जमा करेंगे तो 4, मनफी के 8 में 0 जमा करेंगे तो मनफी का 8 आ जाएगा, जबकि मनफी के 4 में 0 जमा करेंगे तो मनफी का 4 आ गया। अब ये दोनों कालब आपस में बराबर नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया जी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे ए इंटू बी प्लस सी। ब्रैकेट के अंदर अब क्या है जी, बी प्लस सी है, तो हमने बी प्लस सी लिख लिया। फिर बराबर की अलामत डाली। फिर हमने बी का कालब लिखा, जमा है तो जमा की हमने अलामत डाली। फिर सी है तो सी का कालब लिखा। अब इन्हें हम जमा करेंगे तो 2 में से मनफी का 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 में 2 जमा होंगे तो 3 आ जाएगा। 4 में से मनफी के 2 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, जबकि 4 में 2 जमा होंगे तो 6 आ जाएगा। अब बी जमा सी में मालूम हो गया है, तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड थी ए इंटू बी प्लस सी ये लिखेंगे, फिर बराबर की अलामत डालेंगे। अब पहले ए है तो ए का कालब हमने लिखा। फिर आगे बी प्लस सी का कालब हम मालूम कर चुके हैं, 1 3 2 6, तो हमने लिख दिया। अब इन्हें ज़रब देंगे। पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे तो 4 1 से ज़रब खाएगा तो 4, फिर जमा 2 को 2 से ज़रब देंगे तो ये भी 4 आ जाएगा, तो 4 जमा 4 हमने लिख दिया। फिर इस पहली कतार को हम दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो 4 3 से ज़रब खाएगा तो 12 आ जाएगा। फिर जमा की अलामत, 2 6 से ज़रब खाएगा तो ये भी 12 आ जाएगा। फिर हम दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, 0 को 1 से ज़रब देंगे तो 0 आएगा। 0 को 2 से ज़रब देंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, तो ये 0 जमा 0 हमने लिख दिया। फिर इस दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे
तो 0 को 3 से ज़रब देंगे तो ये भी 0 आएगा। फिर 0 को 6 से ज़रब देंगे तो ये भी 0 आ गया। फिर बराबर की हमने लामत डाली और इन्हें हल करेंगे। 4 4 में जमा होगा तो 8 आ जाएगा। 12 और 12 जमा होंगे तो 24। 0 और 0 जमा होगा तो 0। इसी तरह 0 और 0 जमा होगा तो ये भी 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमने हल कर लिया। अब राइट हैंड साइड हल करेंगे तो ये क्या है जी, ए बी प्लस ए सी। तो हमने लिख दिया राइट हैंड साइड बराबर है ए बी जमा ए सी के। सबसे पहले अब ए बी मालूम करेंगे। हमने बराबर की अलामत डाली। पहले ए है तो ए का कालब लिखा, फिर बी है तो बी का कालब लिखा। अब इन्हें ज़रब देंगे तो पहली कतार पहले कॉलम से ज़रब खाएगी। 4 2 से ज़रब खाएगा तो 8 आएगा। 2 मनफी के 2 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 4 आएगा। तो हमने लिख दिया 8 मनफी 4 के। फिर इस पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। 4 1 से ज़रब खाएगा तो 4 आएगा। 2 4 से ज़रब खाएगा तो 8 आएगा। तो ये 4 जमा 8 हो गया। फिर दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे तो 0 को 2 से ज़रब देंगे तो 0 आ गया। फिर 0 को मनफी के 2 से ज़रब देंगे तो ये भी 0 आ गया। तो 0 मनफी 0 हमने लिख दिया। फिर इस दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो 0 1 से ज़रब खाएगा तो 0 आ गया। 0 को 4 से ज़रब देंगे तो ये भी 0 आएगा। तो ये 0 जमा 0 हो गया। अब 8 में से 4 जाएंगे तो 4 आएगा। 8 और 4 कितने होते हैं जी, 12। 12 हमने लिख दिया। 0 में से 0 गया तो 0, और 0 जमा 0 किसके बराबर होता है, ये भी 0 के बराबर होता है। अब हम ए सी मालूम करेंगे। तो ए सी हमने लिखा, फिर बराबर की अलामत। पहले ए है तो ए का कालब लिखा, फिर सी है तो सी का कालब लिखा। अब इन्हें हम हल करेंगे। तो पहली कतार पहले कॉलम से ज़रब खाएगी। 4 मनफी की 1 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 4 आ गया। 2 को 4 से ज़रब देंगे तो ये 8 आ गया। मनफी 4 8 जमा 8 लिखा हमने। फिर 4 को 2 से ज़रब देंगे तो 8 आ गया। फिर 2 को 2 से ज़रब देंगे तो ये जमा 4 आ गया, हमने लिख दिया जी। फिर दूसरी कतार पहले कॉलम से ज़रब खाएगी तो 0 मनफी 1 से ज़रब खाएगा तो मनफी 0। फिर 0 4 से ज़रब खाएगा तो ये भी 0। फिर दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो 0 2 से ज़रब खाएगा तो 0। 0 2 से ज़रब खाएगा तो 0। अब इन्हें हम हल करेंगे तो 8 में से 4 गए तो 4, 8 और 4 12, 0 और 0 0 0 और 0 0, ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या मालूम करना है जी, ए बी जमा ए सी। अब ए बी का कालब भी हमारे पास है, ए सी का भी है। तो सबसे पहले हमने ए बी का कालब लिखा, फिर जमा की लमट डाली और ए सी का कालब लिखा। अब 4 और 4 कितने होते हैं, 8, 12 और 12 24, 0 और 0 0 और 0 0 0। अब देखें ये कालब और जो लेफ्ट हैंड साइड का कालब आया था ये दोनों इक्वल हैं। तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के।